नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साल 2021 के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश रेप के मामलों में राजस्थान के बाद देश भर में दूसरे नंबर पर है। बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जबकि सुसाइड्स के मामलों में भी मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। जहां तक सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा की बात है, मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम हो, मध्य प्रदेश टॉप में ही नजर आ रहा है। तो इससे मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हालांकि साल 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार जरूर बनी थी। सरकार लगातार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दावे करती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो क्या है इसके पीछे के कारण, जानेंगे मध्य प्रदेश की रिटायर्ड डीजी अरुणा मोहन राव से। लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। शिवपुरी के करेरा में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने के बाद भाजपा से निष्कासित हुए प्रीतम लोधी ग्वालियर संभाग में लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मंगलवार को करेरा में एक सभा को संबोधित करते हुए लोधी ने कहा कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि कुछ पाखंडियों को लेकर जरूर कुछ कहा था, जिसकी वजह से भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सभा में लोधी ने आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाने की धमकी भी दी। ग्वालियर में गुज्जर और राजपूत समाज के बीच सम्राट मिहिर भोज को लेकर चल रहे विवाद के चलते मंगलवार को दोनों समूहों के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। इस संबंध में जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए, जिसमें राजपूत समाज के इतिहास बचाओ स्वाभिमान यात्रा और गुज्जर सेना की मिहिरोत्सव रैली और जनसभा पर रोक लगा दी गई। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में नजर आने वाला ब्लैक पैंथर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मोंगली के दोस्त बघीरा के नाम से पहचाना जाने वाला ब्लैक पैंथर इस बार अकेला नहीं बल्कि अपने साथी के साथ नजर आया। बीते 2 महीनों में तीसरी बार पर्यटकों को ब्लैक पैंथर नजर आया है। बारिश की वजह से पार्क का कोर एरिया अभी बंद है, लेकिन बफर एरिया में ब्लैक पैंथर के दीदार होने की वजह से सैलानियों की आमद बफर एरिया में बढ़ गई है। और अब बारी एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़ों की, और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश पुलिस की रिटायर्ड डीजी अरुणा मोहन राव। मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है एमपी तक पर। चाहे वो रेप के केसेस हो या सीनियर सिटीजन्स का स्थिति हो या और भी कोई क्राइम हो, मध्य प्रदेश जो है लगातार टॉप में आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि द मेन रीजन फॉर अस हैविंग क्राइम इज बिकॉज वी हैव फ्री रजिस्ट्रेशन इन आवर स्टेट, और हम नॉन रजिस्ट्रेशन या एस्केपिंग रजिस्ट्रेशन को हम लोग बहुत सीरियसली लेते थे, एंड वी यूज्ड टू पनिश ऑफिसर्स हु ट्राई टू अवॉइड रजिस्टरिंग ऑफ FIRs. So I think one of the main reasons for this number is because we do free registration. We do not have an inquiry before registration. When you get a report of a cognizable offence in any thana, we encourage that officers register a case immediately. अच्छा मैम, ये तो उन केसेस की बात कर रहे हैं आप, जैसे कोई रेप का केस है या कोई और दूसरा केस है, लेकिन सुसाइड केस तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर होता है, उसमें भी मध्य प्रदेश टॉप 3 पे है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अपराध लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ ही रहे हैं। देखिए, अपराधों का जो उतार हो या चढ़ाव हो, दिस मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस ऑल्सो, एंड सुसाइड केसेस के बारे में देर इज जनरल काइंड ऑफ एन इनटॉलरेंस नाउअडेज इन द सोसाइटी, इन द यूथ, और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो वील हैव टू गो इनटू वेरी डीपली, एंड कौन सा एज ग्रुप में ये हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अच्छा मैम, जहां तक रेप केसेस का सवाल है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है। ये हालांकि नंबर 1 से नंबर 2 पे आए हैं, राजस्थान अभी नंबर 1 पर है, लेकिन ये कितना संतोषजनक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा या मतलब दूसरे नंबर पर देश में रेप्स हो रहे हैं। नहीं, इसमें संतोषजनक बात यही है कि जो पीड़िता हमारे पास आती है तो उसको हम न्याय देने की कोशिश करते हैं,
and the way that we can do it as police officers is to register a case and inquire into it. वो कितना सही है कितना गलत है वो तो कोर्ट ही जान। अच्छा, तो कन्विक्शन रेट कितना है मध्य प्रदेश में? क्या कन्विक्शन रेट्स में हम लोगों का जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, एंड देन वी हैव चिन्हित अपराधों का जो हमारा सिस्टम है, इट इज आई थिंक फर्स्ट इन द कंट्री। उसमें हम लोग सीरियस ऑफेंसेस को अलग करके उसको डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं। सीनियर ऑफिसर्स एंड पीएचक्यू मॉनिटर दिस केसेस, तो उसका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत है। एंड यू ऑल्सो नो दैट कन्विक्शंस के लिए द रीजंस फॉर नॉट हैविंग कन्विक्शंस ऑल्सो बहुत सारे हैं। तो प्रयास है हमारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच का एंड हमारा सीआईडी ब्रांच का भी, दैट वी हैव मोर एंड मोर कन्विक्शन। अच्छा, जहां तक मैम सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स की बात है, अब तो आप भी सीनियर सिटीजन हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है, छत्तीसगढ़ की नंबर 2 पर है और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है मैम? ये आई डोंट नो, दिस इज समथिंग न्यू टू मी। जब हम सर्विस में थे दिस वाज नॉट अ वेरी मतलब प्रकाश में आया नहीं था, लेकिन ये है तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सीनियर सिटीजन्स। दे आर द वंस हु विल प्रोटेक्ट, काउंसिल एंड मेंटोर द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस पर जरूर कुछ स्टेप्स पुलिस डिपार्टमेंट को भी एंड ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैव टू टेक टू एंश्योर दैट सीनियर सिटीजन्स आर मेरा सेफ। फाइनल क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि ये जो डेटा एनसीआरबी का 2021 के लिए आया है, क्या ये अलार्मिंग है? क्या मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ रिफ्लेक्ट करता है? इससे कुछ डरने की जरूरत है? See, this is NCRB collates the आंकड़े from all the states and put it up. It is a fact that you have to accept. बट ये है कि जैसे कोविड का था 2 साल में, तो यू फाउंड के बहुत कम हो गया था अपराध क्योंकि लोग बाहर आ ही नहीं रहे थे। उसको अगर कंपेयर करेंगे तो 21 के आंकड़े हो सकता है कि ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हों, बट अदरवाइज एनसीआरबी फिगर्स आर टेकन इन द राइट स्पिरिट और उसको ठीक करने की कोशिश सभी डिपार्टमेंट्स करते हैं इंक्लूडिंग द पुलिस डिपार्टमेंट। तो जो एनसीआरबी के डेटा, जो लेटेस्ट जो फिगर्स आए हैं, इससे चौंकाने वाले जरूर ये हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को इससे सीख जरूर लेनी होगी और इसको राइट स्पिरिट में लेने की आवश्यकता है। एमपी राउंडअप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।